स्ट्रीट डॉग के पीछे आप पड़े हो, आपके पास लैक ऑफ मैनेजमेंट है। पहली बात तो आप उनको स्टेरलाइज कराओ, आप उनकी नसबंदी कराओ, आप उसकी जगह उनको उठा करके, और कुछ नहीं होगा, सारे कुत्तों को मार दिया जाएगा। एक शेल्टर होम में ठूंस देना वो मेरे हिसाब से गलत है। डॉग सबसे ज्यादा वफादार, सेफ्टी, और इसके पीछे कोई भी रीजन हो, आप कहते हो स्ट्रीट डॉग काटते हैं, स्ट्रीट डॉग नुकसान पहुंचाते हैं, कितने ऐसे केसेस आए, हम कितनी न्यूज बनाते हैं कि पालतू जो डॉग्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो काट देते हैं और उनके मालिक इंसानों को पीटने लग जाते हैं। कई घटनाएं आती हैं कि डॉग काटने से उसकी मौत हो जाती है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे को ऐसे मतलब काटते हैं कि कुछ देर तक छोड़ते ही नहीं। फैसला सही है। वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, किस लिए? इंसानों के बिहेवियर के वजह से। डंडा मारना, लात मारना, उन्हें भगाना, खाना देना, इसलिए वो एग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए वो अपना डिफेंड करने के लिए वो सामने वाले को काट लेते हैं। क्यों? वहां बाढ़ आने वाली थी, कुत्ता रात को बहुत तेज भौंके, बहुत तेज। 5 मिनट में जो घर वाला था, जो उसका मालिक था, सबको बुलाया, और जैसे ही वो लोग निकले पूरा गांव धाराशायी हो गया। आप देखिए ना, गांव में जैसे कई प्रकार के जंगली जानवर होते हैं, वहां पर क्या होती है? कोई सुविधा नहीं होती सरकार की तरफ से कि उनको ये सुविधा दी जाए कि जानवर ना आए, खेती नहीं बचती, तो वहाँ जो डॉग होते वही साथ देते हैं। नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर। टॉपिक ऐसा जिससे कि पूरे दिल्ली एनसीआर में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि अब डॉग्स जो हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें शेल्टर्स में ठूस दिया जाए। बेसिकली यहाँ पे ठूसना शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि शेल्टर्स इतने बड़े हैं नहीं, और इतनी संख्या भी नहीं है शेल्टर्स की जहां पर उन्हें रखा जाए या खाने पीने की उनकी व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जानेंगे कि लोग कितना इसके पक्ष में हैं और कितना विपक्ष में है। तो चलिए इस आदेश पर अवनीश की राय ले लेते हैं कि आदेश कितना ठीक है और कितना नहीं। अवनीश, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर ये फैसला लागू हुआ है तो दिल्ली में ही आखिर क्यों लागू हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। लागू होना चाहिए यूपी में भी, बिहार में भी, झारखंड, मध्य प्रदेश, हर जगह लागू होना चाहिए। कई मामले ऐसे आते हैं जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ रहती हैं, या लिफ्ट में आपने देखा होगा कई बार कई बार डॉग को लेकर विवाद हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जो गली के डॉग हैं उनको लेकर ये फैसला लिया गया, लेकिन जो घर में है उनको नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया गया। मेरा सवाल ये है कि अगर जो गली के डॉग है उनके लिए कोई ऐसी सुविधा लाई जाए कि रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाएं, तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। खासकर आपने देखा होगा डॉगीज जो होते हैं वो अगर एरिया बाई एरिया होते हैं, अगर एक एरिया के दूसरे में चला गया तो झगड़ते हैं। तो यही पर एक सवाल है कि आखिर इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज अपनी शेबे यहाँ पर इसलिए हंगामा हो रहा है, आपने देखा होगा कल इंडिया गेट पर जिस तरह से एनिमल्स लवर का विरोध प्रदर्शन हुआ, उन सबको हिरासत में ले लिया गया। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि दिल्ली की बात की जाए, आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा कुत्ते इस समय दिल्ली में है। तो 3 लाख कुत्तों को आखिर शिफ्ट कहाँ किया जाएगा? शेल्टर्स कहाँ है? उनके लिए खाना कैसे बनेगा? उनके लिए जो पहरेदार हैं जो उन्हें संभालेंगे, खाना खिलाएंगे, उन सब का जो फंड है वो कैसे आएगा? कहा यह जा रहा है कि जो फंड है वो इन कुत्तों को शेल्टर्स में डालेंगे तो करीब 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे, और महीने का और हफ्ते का 5 करोड़ लग सकता है। लेकिन इतना पैसा, इतना फंड कुत्तों पे खर्च, डॉग्स पे खर्च करने के लिए कैसे होगा? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी आया कि भाई कुत्तों के लिए सुविधा दी जाएगी, जो भी है तमाम चीजें हैं, लेकिन मेरा सवाल है सरकार से भी कि जो आप देखते होंगे कि हाईवे के किनारे, पुल के नीचे तमाम ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास कोई शिक्षा का संसाधन नहीं होता, वो पड़े रहते हैं, खाने की कोई सुविधा नहीं होती। तो अगर आप डॉग को लेकर इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं या आदेश जारी हो सकता है, तो उनके लिए भी एक आदेश जारी हो सकता है कि उनकी शिक्षा के लिए पैसा खर्च कर दिया जाए, उनके लिए कोई ऐसे उनके लिए सुविधा की जाए ना, जो भविष्य है आगे के बच्चे, तो उनके लिए ऐसा फैसला क्यों नहीं आता? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, वुमेन को लेकर के, वुमेन सेफ्टी को लेकर के है, आपको क्या कहते हैं रोड्स को लेकर के है, पॉवर्टी को लेकर के है, आपके क्या कहते हैं इन्फ्लेशन को लेकर के। इन सारे मुद्दों को छोड़ करके स्ट्रीट डॉग के पीछे पड़े हुए हैं लोग।
लेकिन स्ट्रीट डॉग के पीछे आप पड़े हो, आपके पास लैक ऑफ मैनेजमेंट है। पहली बात तो आप उनको स्टेरलाइज कराओ, आप उनकी नसबंदी कराओ, आप उसकी जगह उनको उठा करके, और कुछ नहीं होगा, सारे कुत्तों को मार दिया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके पास खुद का फंड नहीं है उनको प्रोवाइड करने के लिए, खाना देने के लिए नहीं है उनके पास, उनको रखने की जगह नहीं है। कितने स्ट्रीट डॉग को सरकार यहाँ पे खिलाती है आकर के, लोग अगर ना खिलाए वो स्ट्रीट डॉग भी मर जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो, उनको इकट्ठा करके ले जाए एक जगह, वहां पे उनको मार दिया जाए या कहीं और भिजवा दिया जाए? किस जगह पे भिजवाया जाएगा? जहां के लोग कुत्ता खाते हैं, उस जगह पे भिजवाया जाएगा ताकि लोग उनको भी खा जाए। तो आप क्या चाहते हो कि ये कुत्ते हट जाएं हमारे यहाँ से, और उसके बाद क्या जानवर नहीं आएंगे? या जिन जानवरों को घर में नहीं होना चाहिए उनको आपने घर में रखा है, जिन जानवरों को होना चाहिए, जिनकी मदद करनी चाहिए, आप उनको नहीं रख रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, कुत्ते डॉग सबसे ज्यादा वफादार, सेफ्टी, और इसके पीछे कोई भी रीजन हो, आप कहते हो स्ट्रीट डॉग काटते हैं, स्ट्रीट डॉग नुकसान पहुंचाते हैं। कितने ऐसे केसेस आए, हम कितनी न्यूज बनाते हैं कि पालतू जो डॉग्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो काट देते हैं और उनके मालिक इंसानों को पीटने लग जाते हैं। ये कहाँ की चीजें हैं? मुझे यही समझ नहीं आता कि बाहर वाले से इतनी नफरत, अंदर वाले से कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही वाली बात है, रोड पे इतने लोग सोए हुए हैं, पैसे नहीं है, जॉब्स नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है, कितनी सारी चीजें नहीं, लेकिन सिर्फ सारा ध्यान सिर्फ कुत्तों डॉग्स पे लगाया जा रहा है। मैं सुबह पढ़ रही थी अब्रॉड में 1980s के आसपास ना, वहाँ पे भी कुछ इस तरह किया गया था। वहाँ पे डॉग्स और कैट्स को एक शेल्टर्स में रखने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उस शहर में चूहों की भरमार हो गई थी, भरमार हो गई थी। और कहा ये भी ज्यादा, एक्सपर्ट्स कुछ ये भी कह रहे हैं, अगर दिल्ली एनसीआर में डॉग्स शेल्टर्स में रख दिए गए दूर जगह पर, तो यहाँ पर फिर गलियों में बंदर घूमेंगे। हाँ, फिर बंदर के लिए लाएंगे, फिर बंदर फरमान के जारी लाएंगे। हो। हाँ। मैं यही आपको रोकता हूँ और एक सवाल भी उठाता हूँ। आपने देखा होगा यूपी, मध्य प्रदेश, कई प्रदेशों में गौशाला खोले गए, हाँ। लेकिन आप देख लीजिए हाल कि क्या है? गाय डेली वहां मरती हैं। कई वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, गाय मरती हैं, उनके लिए कोई चारा की कहीं सुविधा नहीं हो पाती, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते हैं, बाहर वो घूमती है तो मुझे लगता है कि ज्यादा रोड में रहती है, लेकिन जो बाहर है वो सेफ थी। लोग लेकिन चलते फिरते खाना के खिला अंदर, देते हैं। हाँ, गौशाला के अंदर जो रखी गई है, आप देखेंगे कई गाय मर जाती हैं। हाँ। मेरे इलाके में कई ऐसे गौशाला बने जहां पर उनको चारा और डॉक्टरों की सुविधा कुछ नहीं मिलती, मर जाती तो बगल में जाके फेंक देते हैं। क्या यही हाल कुत्तों के साथ होने वाला है? जाहिर सी बात है, होगा अवनीश, क्यों क्योंकि नहीं? कुत्ते जो होते हैं एरिया बाय एरिया बटे होते हैं, अगर एक साथ आते हैं तो भिड़ते हैं और लड़ाई करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक साथ रख पाएंगे और ये जो फरमान जारी हुआ है ज्यादा चल भी पाएगा। लेकिन मेरा लास्ट में एक सवाल है कि अगर आप कुत्तों पर इतना ध्यान दे रहे हैं तो आप उन बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए जो रोड के किनारे पड़े हुए हैं, उन माँ पर ध्यान दीजिए और उन जो असहाय लोगों पर ध्यान दीजिए जिनके पास छत नहीं है। यार जो तिरपाल लोग डालकर रेप रहते कर हैं। रहे हैं, जो लोग किसी का मर्डर कर रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है लोगों को कि उनको पकड़े, उनको अंदर करे। यार मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि एक व्यक्ति ने गाय के साथ गाय का रेप किया है। अब आप सोच लो कि लोग, इंसानियत यहां तक मर चुकी है कि वो जानवरों को नहीं छोड़ रहा और लोग जानवर को अंदर बंद करने में लगे। कम से कम जानवरों में इतनी इंसानियत तो है कि हमारे एरिया के जो लोग हैं उनको बचाते हैं, उनको काटते नहीं है। अगर कोई गाड़ी तेज चलती है उसके पीछे भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं? ताकि उनका कोई बच्चा ना मर जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। क्योंकि वो तेज स्पीड के लिए बोलते हैं, बेसिकली तेज स्पीड के लिए के लिए मैं रोकते आपको हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गांव शहर की बात हटाइए, गांव में अगर आते हैं तो किसान खेती करने जाता है, उसके साथ रात को कुत्ते जाते हैं। गांव में जब चोरी होती कुत्ते ही भौंकते हैं। तो वहां अगर बात की जाए स्ट्रीट डॉग की तो वहां पर उनकी बड़ी भूमिका हो जाती है। यार हर पहाड़ों जगह में पर। एक स्ट्रीट डॉग कहीं पूरा भी होता पहाड़ है। घुमा के चला आता है अभी नीचे। मैंने बिल्कुल। ही सुना था, हिमाचल का है, वहां बाढ़ आने वाली थी, कुत्ता रात को बहुत तेज भौंके, बहुत तेज। 5 मिनट में जो घर वाला था, जो उसका मालिक था, सबको बुलाया और जैसे ही वो लोग निकले पूरा गांव धाराशायी हो गया। सिर्फ किसने बचाया? अगर वो सेंस नहीं होता, कहा जाता है कि वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी सेंस सेंस कर सबसे लेते पहले हैं। वो सेंस करते हैं। तो फिर हम लोग ऐसे लोगों को बाहर, मतलब एक अलग से मुझे समझ नहीं आता। हम इंसान है तो समझ सकते हैं कि ये यहाँ बैठी है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं लड़ूंगी नहीं मरूंगी। वो लोग जानवर है, उनके पास इतना सेंस हो, वो साथ में लड़ मर सकते हैं। हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग वो चीजें नहीं करते हैं। एक जगह बांध के रखना, वो लोग क्या देखेंगे?
चार दीवारी है कहा बस। जाता है कि वो कुत्ते जो हैं, वो डॉग्स जो हैं वो काट लेते हैं, हाँ। राह चलते बच्चों को बाइट कर लिया, कुछ भी कर लिया। लेकिन कहा यह भी जाता है वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, किस लिए? इंसानों के बिहेवियर Behavior की से, वजह से। डंडा मारना, लात मारना, उन्हें भगाना, खाना देना, इसलिए वो एग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए वो अपना काटते हैं। डिफेंड करने के लिए वो सामने वाले को काट लेते हैं कि उन्हें यार आप सोचो ignore भी कर तो रहे कि हैं। एक 22 साल के इंसान की उम्र से उस डॉग की उम्र होती है 2 साल, उनकी एज ही होती है 12 से 14 साल की, और वो उसके बीच में डेथ कर जाते हैं। या तो वो एक्सीडेंट से कर जाते हैं, या बिना खाना से कर जाते हैं, या या तो एक बीमारी सर्टेन से। एज के बाद कर जाते हैं। लेकिन इंसान के अंदर दिमाग दिया गया है, तभी तो इस धरती पे जानवर हैं। अगर हम आप उनको मारने लगेंगे, हम आप उनके साथ ये जाति करने लगेंगे, तो आप ये सोच लीजिए कि आगे वाले टाइम में इंसान के साथ भी यही चीजें होंगी जो आज उनके साथ हो रही हैं। मेरा तो यही कहना है कि अगर इतना डॉग को लेकर अगर विषय है, तो उनके लिए कोई ऐसी सुविधा लाई जाए जो कि उनकी नसबंदी की जा सके और Sterilize कुछ अलग कराया व्यवस्था जाए, की उनको अलग एक व्यवस्था साथ कराई घुसना जाए। उचित नहीं है मेरे लेकिन हिसाब से। अवनीश, ये स्टेप सरकार को लेना होगा, दिल्ली सरकार को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ेगा। इसमें थोड़े पैसे खर्च होंगे, लेकिन मैं जहां तक मैं मानती हूँ जो शेल्टर्स की व्यवस्था होगी उससे अच्छी व्यवस्था नसबंदी की है। एक बार मैं आपको छोटा सा आंकड़ा पढ़ के एक बार मैं आपको आंकड़ा पढ़ के कुछ बताता हूं। 2024 में देश भर में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 5.19 लाख से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में रेबीज के 54 संदिग्ध मौतें हुई हैं, जो 2023 की 50 मौतों की तुलना से कहीं अधिक है। दिल्ली में हर दिन औसतन 2000 डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही हैं। 2024 में जनवरी से जून तक 35,198 पशु काटने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक रेबीज से होने वाली मौतों में से 36% भारत में होती है, जो इस समय की गंभीरता को बताता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि कई घटनाएं आती हैं कि डॉग काटने से उसकी मौत हो जाती है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे को ऐसे मतलब काटते हैं कि कुछ देर तक छोड़ते ही नहीं। फैसला सही है, लेकिन थोड़ा से जो कदम उठाया गया है एक शेल्टर होम में ठूंस देना, वो मेरे हिसाब से गलत है। उनके लिए मेरा भी अलग कोई यही सुविधा कहना है कि प्रदान आप की जाए। उसके लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पे कैंप लगवा के उनको स्टेरिलाइज करा दो, उनको इंजेक्शन दिलवा बिल्कुल। दो, फिर शायद जो रेशियो बताया अवनीश ने वो कम हो रेशियो जाए। कम हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हर गली का कुत्ता हर इंसान को काट रहा है। अगर कोई एक अपनी सोसाइटी के नीचे उतरता है, वहां 10 कुत्ते होते हैं, इसका मतलब ये 10 वहां रह रहे हैं तो लोगों को काट तो नहीं रहे हैं ना। तो आप सबके साथ ये चीजें क्यों कर रहे हो? अगर एक इंसान ने रेप किया है तो क्या आप पूरी की पूरी ह्यूमन सिटीजनशिप को आप जेल कर सकते हो? आप उस एक बंदे को नहीं कर सकते हो, आप उस एक बंदे को छोड़ सकते हो। तो फिर ये जानवरों के साथ क्यों होना चाहिए? ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेप ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले व्यवस्था बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, गांव में जैसे कई प्रकार के जंगली जानवर होते हैं, वहां पर क्या होती है, कोई सुविधा नहीं होती सरकार की तरफ से कि उनको ये सुविधा दी जाए कि जानवर ना आए, खेती नहीं बचती। तो वहाँ जो डॉग होते हैं वही साथ देते हैं। किसान अपने घर में रहता है, लेकिन डॉग वहां पर तकवारी करता है। सही बात है। मैंने भी, आप जैसा कि अवनीश आपने आंकड़े बताए, खुद मेरे घर में एक बच्चे की डेथ हो गई रेबीज से। कुत्ते ने काटा था, रेबीज का इंजेक्शन लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बॉडी में फैल गया, उसकी डेथ हो गई। ये चीज ठीक है, आदेश सही है, लेकिन थोड़ा इस पे मुझे लगता है कि काम करने के बाद आदेश, और फिर जिस हिसाब से आदेश, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ के अच्छा आदेश दिया, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन सरकार उस आदेश को किस तरह से लेती है? क्या एक अच्छी प्लानिंग कर पाएगी सरकार? क्या अच्छी चीजें शेल्टर्स, बड़े बड़े शेल्टर्स कर पाएगी, या फिर छोटी जगह में उन लाखों डॉग्स को ठूसना उनके लिए कितना ठीक रहेगा? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हम ही इंसानों को होगी, क्योंकि जिस तरह से इतने एक बड़ी क्वांटिटी में डॉग्स हैं, उन्हें संभालना कितना चैलेंजिंग हो जाएगा एक जगह पर। बिल्कुल, क्योंकि आप लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जैसे गौशाला में देखिए हो रहा है कि गाय की मौत हो जा रही है, तो यहाँ भी देखना होगा कि सरकार उनको चिकित्सा की कितनी सुविधा दे पाती है। अगर डॉगीज बहुत हैं तो उनको कैसे सुविधा प्रदान करती है सरकार, ये भी बड़ा सवाल है। कई चीजों के सवाल उठ रहे हैं इस पर। लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि आखिर सरकार इस पूरे मुद्दे को किस तरह से लेती है, क्या व्यवस्था की जाती है, क्या बड़े शेल्टर्स बनाए जाएंगे और कितना खर्चा इसमें आएगा, ये तो खैर सरकार ही देखेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।